तो गाइस मैं अनुराग यादव आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम बिकम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं आपके लिए कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके सौर मंडल से संबंधित हैं। सौर मंडल के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हम लोग देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। तो जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी से आप चंद्रमा का कितना पार्ट या कितना भाग देख सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका लिखा है 57%। आप जो पृथ्वी से चंद्रमा का भाग है वो आप 57% देख सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हम लोगों का, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है। तो जो आपका उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर आपका सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो ये आपका सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। उत्तरी गोलार्ध में आपका सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। तो किस तिथि को, मतलब कौन सी तारीख को जो आपका दिन होता है और जो रात होता है वो बराबर होते हैं। तो आपका है 21 मार्च 22 सितंबर। ये आपका है 21 मार्च व 22 सितंबर। तो जो आपका 21 मार्च और 22 सितंबर का दिन है, उस दिन रात और दिन आपके दोनों बराबर होते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सूर्य द्वारा सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। तो जो आपका सूर्य है, मतलब कब तक ऊर्जा देता रहेगा, तो इसका जो समय है आपका वो है 1011 वर्ष। 1011 वर्ष तक का आपका जो सूर्य है वो ऊर्जा देता रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो जो आपका सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो कौन सा है। तो वो आपका है ओलिपस मैसी। ये आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुण ग्रह की खोज कब हुई। तो जो आपका ये अरुण ग्रह है उसकी खोज पूछी गई कब हुई है। तो ये आपकी खोज हुई थी 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में आपके अरुण ग्रह की खोज हुई थी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। तो जो पृथ्वी आपकी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो जब एक परिक्रमा पूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं सौर्य वर्ष, एक सौर्य वर्ष कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। तो जो अपनी अर्थ है उस पर जो मौसम चेंज होते हैं, जो ऋतु परिवर्तन होती है, उसका कारण क्या है। तो ये कारण है जो अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण, जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी है उसके कारण ये मौसम परिवर्तन होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। तो जो आपका प्लूटो ग्रह है जो कि अब सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया, उसकी मान्यता पूछी गई आपकी कब समाप्त की गई थी। तो इसकी मान्यता आपकी 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई थी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो जो आपका बुध ग्रह है, मतलब पहला ग्रह जो है मरकरी, वो आपका सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो इसका आंसर आपका है 88 दिन। ये 88 दिन में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। जो सूर्य है उससे सबसे दूर कौन सा ग्रह है लंबाई, मतलब डिस्टेंस में। तो वो आपका है वरुण। ये लास्ट वाला ग्रह है, सबसे लास्ट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो ये आपके दो ग्रह हैं जिसका नाम है एक बुध व शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो इसका आंसर आपका बुध है। जो आपका बुध है वो 88 दिनों में सूर्य का चक्कर, एक पूरा चक्कर लगा लेता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो सिस्टर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है। तो सिस्टर ऑफ अर्थ या पृथ्वी की बहन आपको सूर्य ग्रह को कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं। तो किस ग्रह पर जीवन है, मतलब जीव रहते हैं। तो इसका आंसर आपका पृथ्वी सही है। अपनी अर्थ पर ही जीवन पाया जाता है, बाकी अभी किसी और ग्रह पर पाया नहीं गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो जो अपने पृथ्वी का उपग्रह है वो कौन है। तो वो अपना जो है वो अपना मून है। चंद्रमा अपनी पृथ्वी का उपग्रह है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है।
हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो जो अपनी अर्थ है उसको ब्लू ग्रह मतलब नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका लिखा है जल की उपस्थिति के कारण जो वाटर है वो पृथ्वी में बहुत ज़्यादा है, उसके कारण जो अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो कौन सा उपग्रह है जहाँ जीवाश्म मतलब जहाँ जीवन हो सकता है माना गया है। तो ये आपका है चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह ये अपना ही उपग्रह है अपने अर्थ का, इसको हम लोग जीवाश्म ग्रह कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा है वो आपका लिखा है चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा क्या है, तो इसको आप लोग जानते हो ये उपग्रह है। ये किसका उपग्रह है, तो ये अपनी अर्थ का उपग्रह है। चंद्रमा अपनी ही अर्थ का उपग्रह है। तो हाँ दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन यहीं से समाप्त होते हैं। अगर हम लोग की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।